हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9th की पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। दिस पोएम इज ए बैलेड इन विच वी फाइंड ए मैसेज। बैलेड एक ऐसे फॉर्म होता है पोइट्री का जिसमें कि एक छोटी स्टोरी के माध्यम से कोई ना कोई मैसेज पहुंचाया जाता है। This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. जो दिस पोएम है, यह पोएम नरेट करती, वर्णन करती है द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी, एक ऐसी बूढ़ी औरत के लेजेंड जीवन के बारे में जो कि सेंट पीटर को भी एंगर्ड, गुस्सा कर देती है बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, अपने लालच के कारण। सो गाइज, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड में दूर कहीं जो नॉर्थलैंड है, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन के जो घंटे होते हैं वे बहुत ही थोड़े होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर्स, और सर्दियों में जो रातें होती है वो बहुत ही लंबी होती है। डैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, कि वे पूरी रात सोकर नहीं गुजार सकते। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडर टू द स्लेजेस, जहाँ पर कि दे हार्नेस मतलब बांधते हैं, द स्विफ्ट रेंडेर को, रेंडेर होता है एक तेज चलने वाला हिरन, टू द स्लेजेस, जिनको स्लेजेस से बांधा जाता है ताकि वो उनको खींच सके। तो वहाँ पर उनको क्या किया जाता है, स्विफ्ट रेंडियर को बांधा जाता है। व्हेन इट स्नोज, जब बर्फ गिरती है। एंड द चिल्ड्रंस लुक लाइक बियर्स कब्स, और जो बच्चे हैं वो कैसे दिखते हैं, भालू के बच्चों जैसे दिखते हैं। इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, उनके जो फनी मजाकिया तरीके के फर वाले क्लोथ्स होते हैं उसमें वे कैसे दिखते हैं, भालू के बच्चों जैसे दिखते हैं। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी। दे टेल देम का मतलब है कि जो घर के बड़े होते हैं वो उन बच्चों को एक क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मुझे यह विश्वास नहीं होता कि यह सही है या सच है। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, लेकिन तुम एक लेसन इस पोएम से ज़रूर सीखोगे। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, यदि यह टेल कहानी मैं तुमको सुनाता हूँ। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, एक बार जब जो गुड सेंट पीटर थे, अच्छे सेंट पीटर थे, वो इस धरती पर, संसार में नीचे रहते थे। एंड वॉकड अबाउट इट, और इस पर सैर किया करते थे, घूमते थे इधर उधर। प्रीचिंग, उपदेश देते हुए, प्रीचिंग का मतलब है उपदेश देते हुए। जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसा कि वो ये सब काम करते ही थे। यू नो, आप जानते हैं। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, वे एक कॉटेज मतलब एक छोटे से मकान के या झोपड़ी के दरवाजे पर आए। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, धरती के चारों तरफ यात्रा करते हुए आखिर में वो एक घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। वेयर ए लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक छोटी सी औरत, छोटे कद की औरत क्या कर रही थी, केक बना रही थी। एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, और जो सिगड़ी होती है उस पर उनको बेक कर रही थी, सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और व्रत कर करके वे बेहोश जैसे हो रहे थे। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, और जो दिन था वो भी ख़त्म होने वाला था, शाम होने वाली थी। ही आस्क्ड हर, उन्होंने उससे पूछा, औरत से, फ्रॉम हर स्टोर्स ऑफ केक्स, कि जो आपने जो केक की स्टोरेज है आपके पास, टू गिव हिम आ सिंगल वन, क्या आप उसमें से एक दे सकते हो। तो उस लेडी ने क्या किया, सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, तो उसने एक बहुत ही छोटा सा केक बनाया।
बट एज इट बेकिंग ले, परंतु जैसे ही उसने उसको बेक करने के लिए, सेकने के लिए रखा, शी लुक्ड एट इट, तो उसने इसको देखा, एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, और उसको ऐसा लगा कि ये तो देने के लिए बहुत ही बड़ा है, लार्ज है। देयर फोर शी नीडेड अनदर केक, तो इसलिए उसने क्या किया, फिर एक दूसरा केक मतलब आटा गूथा केक बनाने के लिए, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और अब भी यह एक छोटा था, बट इट लुक्ड, परंतु यह दिखा, व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो जब ये बेक करने पे उसने उसको पलटा तो यह भी उसको इतना ही बड़ा लगा जैसे कि पहले वाला लग रहा था। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डफ, फिर उसने आटे का बिल्कुल ही छोटा सा टुकड़ा लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और इसको रोल कर करके फ्लैट कर दिया, एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और इसको बेक कर करके इतना पतला कर दिया एक वेफर के जैसा। बट शी कुड नॉट पार्ट विद डेथ, लेकिन ये उसको भी देने के लिए तैयार नहीं थी। फोर सी सैड, उसके लिए उसने कहा, माई केक्स डेट सिम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, कि मेरे केक जब मैं खाती हूँ, आई ईट ऑफ देम, मैं उनको खाती हूँ खुद, तो बहुत छोटे दिखते हैं, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, और जब मैं तुमको देने के लिए देख रही हूँ तो ये बहुत बड़े दिख रहे हैं। सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए उसने उनको सेल्फ में रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, फिर जो सेंट पीटर थे वो क्या हो गए, और गुस्सा हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो बहुत भूखे थे और मूर्छित होने वाले थे। एंड श्योरली सच ए वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और सही में एक ऐसी वुमेन जो थी टू प्रोवोक ए सेंट, एक सेंट को गुस्सा दिलाने के लिए और क्रोधित करने के लिए। एंड ही सेड, फिर उन्होंने कहा, यू आर फार टू फूलिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, तुम इतनी मूर्ख हो, इतनी सेल्फिश हो, सेल्फिश में स्वार्थी हो, कि तुम एक ह्यूमन फॉर्म में, एक मनुष्य के रूप में इस धरती पर रहने के लायक नहीं हो। टू हैव बोथ एंड फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, कि तुमको खाना मिले, शेल्टर आश्रय मिले, एंड फायर टू कीप, और फायर मिले ताकि वो तुमको गर्म रख पाए। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, तुमको खुद बनाना होगा जैसे कि पक्षी खुद बनाते हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और जो तुम्हें अपना दुर्लभ भोजन है वो खुद ही तलाशना होगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, बार बार, मतलब जैसे जो कठफड़वा होता है वो अपना क्या करता है, कटिंग कर करके पेड़ों में, तब वो अपना भोजन तलाशता है। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, सारा दिन कड़ी मेहनत करके और सूखी लकड़ी में छेद करके। देन अब शी वॉन्ट थ्रू द चिमनी, और अब क्या होती है, शी वेंट थ्रू, गुजरती है, ऊपर जाती है चिमनी के थ्रू। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, अब वो एक भी वर्ड नहीं बोल रही। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लीव अ वुड पैकर, और उसमें से एक वुड पैकर जो है उड़कर ऊपर आता है। फॉर शी वॉज चेंज्ड टू अ बर्ड, कि अब वो एक वुड पैकर बर्ड में चेंज हो चुकी थी। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, अब उसके सिर पर एक कैप ही बची थी लाल रंग की, जो उसके लाल रंग की एक फुनगी टाइप रह गया था। एंड डेट वाज लेफ्ट द सेम, जो बिल्कुल सेम ही रह गया था जो उसने कैप पहनी हुई थी। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न्ड, लेकिन बाकी जो उसके क्लॉथ्स थे ना वे सब बर्न, जल गए। ब्लैक ऐसे कोल इन द फ्लेम, और उस आग में जल के उसका शरीर भी जो है काला हो गया था। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और हर एक गाँव का स्कूल का बच्चा, हैज सीन हर इन द वुड, उन्होंने उसको कहाँ देखा है, जंगल में देखा है। वेयर शी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे, क्योंकि वो वहाँ पर रहती है, इन द ट्रीज, पेड़ों में, टिल दिस एवरी डे, हर एक दिन। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और अपने भोजन की तलाश के लिए पेड़ों में बोरिंग
गड्ढे करती रहती है ताकि वो एक अपना भोजन तलाश पाए। सो गाइज, फोएबे कैरी इस पोएम के राइटर हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। सो प्लीज़ like and share the video, and please subscribe the channel. Keep watching Learn Easy for such kind of explanations. Thank you so much. Keep watching Learn Easy.